अहद जदीद मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया उसका 3रा खत, उसकी 2री आयत से लेके उसकी 6ठी आयत तक कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूंगा। जरा तवज्जो से गौर से सुनिएगा। खुदा हमेशा अपने लोगों के किरदार से खुश होता है। खुदा हमेशा अपने लोगों के किरदार से खुश होता है। 3 यूहन्ना का खत उसकी 2 आयत से लेके उसकी 6ठी आयत तक उसका एक ही बाप है। मुकाशमा से पीछे यहूदा से बात सब निकालिए। कलाम खुदा में लिखा है दो ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरी उस सच्चाई की गवाही दी, इस पर तू हकीकत में चलता है तो मैं निहायत खुश हुआ। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने फर्जंदों को हक पे चलते हुए सुनूं। 5वीं आयत, ऐ प्यारे, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी भी हैं, वो दयानत से करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरी बाबत तेरी मोहब्बत की गवाही दी थी। अगर तू उन्हें उस तरह रवाना करेगा जिस तरह खुदा के लोगों को मुनासिब है तो अच्छा करेगा। खुदा अपने कलाम मुक़द्दस की उन बातों से हम सबों को बहुत सारे बरकत से नवाजे। आमीन। कलाम खुदा में लिखा है मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो है अपने 3रे खत में अपने एक शागिर्द का जिक्र करते हैं जिसका नाम था गयुस। गयुस का जिक्र करते हैं कि गयुस एक ऐसा ईमानदार बंदा है, एक ऐसा दयानतदार बंदा है, एक ऐसा दयानतदार, एक ऐसा ईमानदार जो खुदा से प्यार करने वाला, खुदा के कलाम से डरने वाला, जो खुदा के कलाम को सुन के काम जाने वाला इंसान था। तो यूहन्ना जो है उसकी बाबत अपने खत में उसकी तारीफ करता है कि मैंने तेरे बारे में सुना है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और मेरे पास आके तेरी बाबत मुझे बताते हैं कि हम तेरे शागिर्द के पास गए, हमने तेरे शागिर्द को देखा है, जो तेरा फर्जंद है वो निहायत ईमानदार है और खुदापरस्त है और अपने काम में दयानतदार है, अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है, दयानतदारी के साथ अपना वो सारा काम कर रहे हैं। तो मैंने तेरी बाबत सुना है और मुझे इंतहाई खुशी हुई, मुझे इंतहाई खुशी हुई है कि तू अपने काम में दयानतदार है और मेरे लिए इससे बढ़ के और कोई खुशी की बात नहीं कि मैं अपने फर्जंदों को खुदा के हुक्म पे चलता हुआ या सीधी राह पे चलता हुआ देखूं या सुनूं। एक बाप के लिए इससे बढ़ के खुशी की बात क्या होगी कि जब एक बाप
अपने बेटे को एक अच्छी राह पे चलता देखे और बेटे के सबब से, बेटे की वजह से उसके बाप का सर फख्र से ऊंचा हो जाए। हर दूसरा इंसान उस बेटे की वजह से उसके बाप को सलाम करे तो उस बाप के लिए कितनी खुशी की बात है कि मेरा बेटा एक सही राह पे चल रहा है और सही राह पे चलता चलता दूसरों को सही राह दिखा रहा है। उसके लिए इससे बढ़ के खुशी की बात क्या होगी। यूहन्ना रसूल जो है अपना रूहानी फर्जंद की उसके बारे में बात करते हैं कि लोग मेरे पास आके मुझे मेरे बाबत बताते हैं कि यूसुफ एक निहायत जानकार बंदा है। वो चर्च के अंदर, वो कलीसिया में जो लोग मौजूद हैं उन्हें दयानतदारी के साथ चलने पे उकसाता है कि तुम खुदा के साथ चलो, तुम खुदा के साथ चलो पूरी ईमानदारी के साथ, खुदा के कलाम पे तवज्जो करो पूरी ईमानदारी के साथ और कलीसिया में रह के, चर्च में रह के एक दूसरे का ख्याल रखो। चर्च में, कलीसिया में रहकर तुम एक दूसरे का ख्याल रखो। जिसको कपड़े की जरूरत है उसे कपड़ा दो, जिसको खाने की जरूरत है उसको खाना दो, जिसको तबीब की जरूरत है उसके पास तबीब को लेके जाओ। मतलब कि उन लोगों को खुदावन के साथ चलने में उनकी मदद करो, उन मुहताज का ख्याल रखता है। आगे क्या है, खुदावन उसे महफूज और जीता रखेगा और वो जमीन पर मुबारक होगा। तू उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पे ना छोड़। अच्छा, उसी बंदे को जो गरीब का ख्याल रख रहा है, खुदा उसी बंदे को महफूज रखेगा और जमीन पर वो शख्स मुबारक होगा। क्यों? कि वो खुदा के हुक्म को मान रहे हैं, वो खुदा के कवानीन को मान के दूसरों का ख्याल रखता है, वो गरीबों का ख्याल रखता है, जो बीमार है वो उनका ख्याल करता है, उनके साथ बैठता है, उन्हें वक़्त देता है, उनका ध्यान करता है और खुद से पैसा खर्च करके उन्हें सेहतमंद करता है, उन्हें खुदा के साथ चलने पे उकसाता है। उस बंदे का ख्याल खुदा रखता है। ऐसे इंसान का ख्याल खुदा रखता है और खुदा से जमीन पर मुबारक कहता है। और लिखा है कि खुदा कभी भी, तो उसके दुश्मन है, उसके मुहालिफ है, खुदा कभी भी उसको उसके दुश्मनों की मर्जी पे ना छोड़ेगा। मतलब उसका दुश्मन चाहे उसके साथ कुछ भी कर ले, खुदा ऐसा हरगिज़ होने ना देगा। खुदा उसके दुश्मनों का मुंह बंद कर देगा, उनकी आंखें बंद कर देगा जो खुदा के लोगों की तरफ आंख उठा के देखेगा। जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के फर्जंद हैं, जो खुदा के बेटे, खुदा की बेटियां हैं, जो कोई दुश्मन उनकी तरफ आंख उठा के देखेगा भी, खुदा उनकी आंखें, उनके मुंह बंद कर देगा। खुदा कभी भी उसको उसके दुश्मन पे ना छोड़ेगा। इसलिए खुदावन उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा तो उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। अगर वही बंदा बीमार हो जाए, बीमारी में पड़ जाए, तो खुदावन उसे बीमारी में ना छोड़ेगा। खुदावन बीमारी में उसे तंदुरुस्त करेगा। खुदा उसको बिस्तर पे पड़े रहने ना देगा। क्यों? कि वो दूसरों का ख्याल रखता है, वो दूसरों के साथ चलता है, वो दूसरों के साथ सही बर्ताव करता है, वो दूसरों को अपने साथ लेके चलता है, दूसरों को खुदा के साथ लेके चलता है, दूसरों का ध्यान करता है, दूसरों की मदद करता है।
जो चलने से कतराता है या जो चलते चलते पीछे हट जाता है, उसके साथ पीछे आके उसे पकड़ के बाजू से उसको अपने साथ लेके चलता है। खुदा कभी भी ऐसे इंसान को बीमारी के बिस्तर पे पड़ा रहने ना देगा। क्यों? क्योंकि वो खुदा के बंदों का ध्यान रखता है। तो यही बातें खुदा का बंदा यूहन्ना अपने शागिर्द, अपने फर्जंद गयुस को लिख रहा है। उसे बताया कि मैं तेरे बारे में सुनता हूँ, तो कलीसिया में अच्छा किरदार अदा कर रहा है, तो चर्च में एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है, तो चर्च में कलीसिया का भरपूर ख्याल रखता है, उनको खुदा के साथ लेके चलता है, उनको खुदा उनकी दुनिया में मजबूत करता है, उन्हें उम्मीद से भरता है। तो खुदा के लोगों का ध्यान करता है जो परदेसी तेरे चर्च में आ जाते हैं, तेरी कलीसिया में आते हैं, तेरे शहर में आते हैं, तू उन परदेसियों के साथ एक अच्छा बर्ताव करता है, उनकी खिदमत करता है। मैं तेरी बाबत सुनता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। और मेरे लिए इससे बढ़कर क्या बात है कि मेरे फर्जंद, मेरे बेटे मेरी बातों पे अमल करते हैं। एक उस्ताद एक बाप की बात है, एक बाप एक उस्ताद जो है अपने शागिर्दों को, अपने बेटे को एक तरबियत, एक नसीहत करता है कि मैं तुम्हारे बारे में सुनता हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि तुम खुदाउन में सरगर्म हो, तो खुदाउन में चलने में ईमानदार हो, दयानदार हो, और परदेसियों और देसियों दोनों के साथ एक अच्छा बर्ताव करता है। अज़ीज़ों, खुदा हमारे अमल से इंतहाई खुश होता है, खुदा हमारे अमल से इंतहाई खुश होता है। हम दूसरों के साथ एक अच्छा बर्ताव करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा उन लोगों के लिए अपने आसमान को खोल देते हैं। उन्हें कभी भी सारी जिंदगी, जब तक वो जमीन पे है, उन्हें सारी जिंदगी कभी भी खाने की, पीने की कमी खुदा होने नहीं देता। मैंने गुज़रे वीक में एक मैसेज दिया था कि खुदा का ममसू कहता है कि मैंने कभी भी सादत को, मैं बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा हो गया, पर मैंने कभी भी अपनी सारी जिंदगी सादत के बच्चे को या सादत को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा कि सादत टुकड़े मांगे। ईमानदार टुकड़ों के लिए अपना हाथ फैलाए। क्यों ईमानदार अपना हाथ फैलाए टुकड़ों के लिए? भाई जब वो खुदा के कलाम के मुताबिक चलता है, खुदा के कलाम को मान के समझ के चलता है और दूसरों की मदद करता है, खुदा उसकी मदद करता है। आमीन। खुदा उसकी मदद करता है। एक बेहतरीन अमल है, हम एक बेहतरीन अमल खुदा को दिखाते हैं, एक अच्छा किरदार हम खुदा की दुनिया में अदा करते हैं, तो खुदा हमारे अच्छे किरदार से खुश होता है। हमें खुदा की दुनिया में एक अच्छा किरदार दिखाना चाहिए। इससे दूसरों के ईमान में भी तरक्की होती है, इससे दूसरों की हौसला अफजाई भी होती है, दूसरे खुदावन की तरफ मुतवज्जह होते हैं। हमें इन बातों को मान के चलना चाहिए। तो खुदा मुझे आपको अपने कलाम की दवातों से बहुत ज़्यादा बरकत से नवाजे। आमीन। आए अपने सरों को जिंदा खुदा की ज़ुल्म में झुकाएं, आंखों को बंद करेंगे, उसके नाम को चलाएं।